आप सभी का स्वागत है। मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 कक्षा 6 विषय हिंदी का यह प्रश्न पत्र है। आइए इसे समझते हैं और आने वाले पेपर की तैयारी करने में यह पेपर सहयोग करेगा, अतः इसे ध्यान से समझें। यह प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का है। अधिकतम अंक 60 अंक का है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड का और खंड का में विभक्त है। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। ये सामान्य निर्देश हैं। आप इस प्रश्न पत्र को ध्यान से समझ लीजिए और आने वाले पेपर की तैयारी करें कि किस तरह से ये पेपर आपके लिए आने वाला है। ये पिछले सत्र का पेपर है। आइए खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प लिखिए। धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी। हक की बात, इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। यह अभी आपने गद्यांश पढ़ा। आइए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न 1 का पहला प्रश्न देखते हैं। धरती की गुल्लक में क्या इकट्ठा होता है? इसका उत्तर होगा जल। ऑप्शन ग, जल इकट्ठा होता है। धरती का जल भंडार किस ऋतु में अधिक बढ़ता है? सबसे ज़्यादा जो जल है वो कब बरसता है? वर्षा ऋतु में। घ, जो इस समय मौसम चल रहा है वर्षा ऋतु का। प्रश्न 2, नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखिए। यह एक कविता दी हुई है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। तो यहाँ पर गुरु अपने शिष्य को समझा रहा है, सलाह दे रहा है कि यहाँ पर मुसीबत मोल नहीं लेनी है, यहाँ पर रुककर न जाने किस क्षण अंधेरा हो जाए, मुसीबत आ जाए। तो यहाँ पर गुरु कहता है कि मेरा मन जो है यहाँ रुकना ठीक नहीं समझता है। तो गुरु की बात चेला नहीं मानता है, तो गुरु को विवश होकर के यहाँ से लौट जाना पड़ा। आइए प्रश्न पढ़ते हैं कि मुसीबत ना मोल लेने की सलाह किसने दी? गुरु ने। उत्तर होगा क। अंधेर नगरी में रहने से गुरु ने क्यों मना किया था? क्योंकि वहाँ पर कोई कानून नहीं था। ये अंधेर नगरी चौपट राजा से लिया गई कविता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। इसका सही उत्तर होगा ख, लड़कियां। विशेषण के भेद कितने होते हैं? इसका उत्तर होगा क, 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 3, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है? धरा। उत्तर होगा ख, धरा। व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है। सूर्य सूरज और शशि चंद्रमा को कहते हैं, इसलिए उत्तर होगा ख, धरा, धरती। धनी शब्द का विलोम शब्द है। धनी
का होगा विलोम शब्द निर्धन, ऑप्शन का। प्रश्न 4 के नीचे दिए गए पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प लिखिए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकने का मतलब देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। आइए इस गद्यांश, यह गद्यांश आपका नादान दोस्त पाठ से लिया गया है। यह तो आपकी समझ में आ ही गया होगा पाठ इस गद्यांश को पढ़ते ही। श्यामा ने नींद खुलने पर क्या देखा? इसका सही है उत्तर होगा का, बच्चे उड़ गए हैं। जाकर बोले कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। तो क्या देखती है? बच्चे उड़ गए हैं। कार्निस पर श्यामा क्या देखने की कोशिश कर रही थी? अंडे देखने की कोशिश कर रही थी। केशव ने आकर क्या देखा? अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उत्तर होगा का। अंडे किसने तोड़े? चिड़िया ने। उत्तर होगा ग, चिड़िया ने तोड़े थे। चिड़िया ने वो अंडे गिरा दिए थे नीचे, क्योंकि उन अंडों को केशव और श्यामा ने छू लिया था। प्रश्न 5 नीचे दी गई पठित कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर वह चिड़िया जो पाठ कविता से यह पद्यांश दिया हुआ है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चढ़ी नदी का मतलब होता है उफनती नदी, ठीक है, उफनती नदी। और जल का मोती बूंद को कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं कि चढ़ी नदी का अर्थ होता है नदी का उफनना। उत्तर होगा ख, नदी का उफनना। जल के मोती से क्या अभिप्राय है? ये यहाँ पे मोती लिखा हुआ है कि जल के मोती से क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा क, बूंद। छोटी चिड़िया गर्वीली है क्योंकि वह कैसी है? साहसी है। आलसी भी नहीं है, डरपोक भी नहीं है, वो कैसी है? साहसी है। उत्तर होगा ग। छोटी चिड़िया में छोटी विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण को भी कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव ने पत्थर की प्याली में पहले क्या रखा हुआ देखा था? तेल। लेखिका को ओलिव ऑयल कब पीना पड़ता था? शनिवार को। शनिचरी दवा भी इसे कहा जाता था। शनिवार को पीना पड़ता था। प्रश्न 7 पठित कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में विजन का अर्थ क्या होता है? विजन एकांत या जंगल। तो इसका सही उत्तर होगा क, जंगल।
वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। तो उत्तर होगा ग। अब है खंड ख वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 8 कि निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। यहाँ पर व्याकरण के 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों को करते हैं कि भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। यह एक वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको छांटनी है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, स्थान के विशेष नाम को कहते हैं। तो यहाँ भारत एक देश का नाम है, तो यहाँ पर भारत, इसका क्या उत्तर होगा? भारत। आजकल आमों में मिठास बहुत है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? मिठास। उत्तर होगा मिठास। उन्होंने कल ही सच बोला। वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? उन्होंने। क्या उत्तर होगा? उन्होंने। केशव ने पानी छोटी कटोरी में रखा। वाक्य में से विशेषण शब्द छांटिए। कटोरी की विशेषता क्या है? छोटी, गुणवाचक विशेषण है। तो इसका उत्तर क्या होगा? छोटी। आपने प्रश्न 8 समझा। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। पहला, चिड़िया किसका रस खा लेती है? दूध भरे झुंडी के दाने। ठीक है, दूध भरे झुंडी के दाने का रस खा लेती है। अन्न से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे कि वह कैसी है। वह छोटी संतोषी चिड़िया और नीले पंखों वाली है। तो वह चिड़िया कैसी है? छोटी संतोषी चिड़िया और नीले पंखों वाली है। कविता में बूढ़ा किसे कहा गया है? कविता में बूढ़ा वन बाबा को कहा गया है। ठीक है, हाँ, आया था ना कविता में कि बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो बूढ़ा किसे कहा गया है? वन को कहा गया है। उत्तर होगा वन, यानी जंगल को। मुँह बोली चिड़िया किससे प्यार करती है? कि वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये पढ़ा था ना आपने। तो उत्तर क्या होगा इसका? विजन। विजन किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। लेखिका बचपन में कौन कौन सी वेशभूषा पहनती थी? यह आपने बचपन पाठ में पढ़ा होगा। अब आप बचपन पाठ को याद करें कि जहाँ पर लेखिका कहती है कि मैं बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। तो कैसे कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जिनमें कौन से कलर थे? नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ठीक है, तो वो फ्रॉक भी पहनती थी। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप रहता था। हल्के गुलाबी रंग का बारीकी चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक, ये सब वो पहना करती थी। केशव ने चिड़िया के लिए क्या क्या रखा? नादान दोस्त पाठ आपने पढ़ा, उसमें देखा कि केशव ने चिड़िया के लिए प्याली में पानी, चावल के दाने और उसके लिए छत बनाई थी किसकी? टोकरी की। तो ये सब रखा था। आप एक बार फिर से पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो केशव ने चिड़िया के लिए क्या क्या रखा था? दाना, पानी सब रखा था। बचपन में लेखिका किसकी सवारी किया करती थी? घोड़ों की सवारी किया करती थी। बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी?
नादान दोस्त पाठ में किसने कहा था? ये कहा था श्यामा ने। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर किन्हीं चार के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। पहला, कि बच्चों ने लेखिका को क्यों चिढ़ाया था? जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था तब बच्चों ने लेखिका को चिढ़ाया था। केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? केशव को डर था कि कहीं श्यामा टेबल से गिर ना जाए, इस वजह से श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। बचपन में लेखिका कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? यह बचपन पाठ में आया हुआ है, किताब से देख कर के आप लिखेंगे। आपको पता है कि उन्हें चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता था, तो वह पेस्ट्री और चॉकलेट को खाती थी। अंडे टूटने पर माँ ने बच्चों को क्या बताया? जब माँ को पता चला था कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों को छुआ है, तो उन्होंने जब माँ ने बच्चों को समझाया कि छूने से अंडे खराब हो जाते हैं और चिड़िया उनको फिर नहीं सेती है, तो यह बताया था। बच्चों ने अंडे देखने के लिए दोपहर का वक्त क्यों चुना? क्योंकि उस समय माँ सो जाती थी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर किन्हीं तीन के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। दूध के जैसे भरे हुए दाने किस किस फसल में होते हैं? आप अनुमान लगाकर लिखेंगे कि दूध के जैसे भरे हुए दाने जौ, बाजरा, गेहूं की बालियां होती हैं, उन फसलों में होते हैं। चिड़िया विजन से प्यार क्यों करती है? क्योंकि चिड़िया को एकांत में रहना बहुत पसंद है, इसलिए विजन यानी कि वह जंगल से बहुत प्यार करती है, जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे रहते हों। चिड़िया का नदी से लगाव का क्या कारण है? आपने पढ़ा कि वह चिड़िया जो है साहसी है, उफनती हुई नदी का जल अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती है, ले जाती है, तो उसे बहता हुआ पानी बहुत पसंद है, इसलिए चिड़िया का नदी से बहुत लगाव है। आप वह चिड़िया जो कविता को अन्य क्या शीर्षक देंगे और क्यों? यह प्रश्न आप अपने समझ से लिखेंगे कि आपने वह चिड़िया जो पाठ को पढ़ा, उस कविता को आप दूसरा क्या नाम देना चाहेंगे? प्यारी चिड़िया, सुनहरी चिड़िया, नीली चिड़िया, इस तरह का नाम आप उसे दे सकते हैं। आप सोच करके इसे लिखेंगे और क्यों। प्रश्न नंबर 13 के निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। रक्षाबंधन, विद्यालय में पहला दिन और स्वतंत्रता दिवस। ये अनुच्छेद आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 14, आपके मोहल्ले में बारिश के कारण हुई जल भरने की परेशानियों के बारे में बताते हुए दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को नियमित रूप से योग कसरत करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। इन दोनों पत्रों में से आप एक पत्र करेंगे। यह पहला पत्र औपचारिक पत्र है जो किसी अधिकारी को लिखा जाता है, और यह अनौपचारिक पत्र है जो अपने किसी मित्र या सगे संबंधी को लिखा जाता है। पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। एक बार आप पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार का प्रश्न कहाँ से किस पाठ से आया है। धन्यवाद।